हाय गाइस व्हाट्सअप, मीनाक्षी हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि या तो स्किन केयर या मेकअप रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, मेनली स्किन केयर, जो मैंने इस साल खरीदे और ट्राई किए थे और मुझे फॉर सम और द अदर रीजन पसंद नहीं आए। नॉट जस्ट बिकॉज वो मेरे लिए वर्क नहीं करे, बट आई हैड सम अदर इशूज ऑल्सो विद दीज प्रोडक्ट्स, जो कि मैं ऑन एंड ऑफ अपने किसी ना किसी वीडियो में मैंने आई एम श्योर बताया ही होगा आप लोगों को। लेकिन अगर आप मेरे सारे वीडियोस नहीं देखते हैं, इन दैट केस ये एक कंबाइंड वीडियो है जहाँ पे आप ब्रीफली देख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट्स मुझे पसंद नहीं आए, जो कि मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी आप लोगों को ट्राई करने के लिए और अपने पैसे वेस्ट करने के लिए। एंड आई टेल यू द रीजंस ऑल्सो, एटलीस्ट पर्सनली मुझे ऐसा क्यों लगता है वो मैं जरूर बताऊंगी वीडियो में। नाउ वीडियो स्टार्ट करने के पहले, अगर आप रिसेंटली इसी साल मेरी फैमिली में ज्वाइन हुए हैं और आप मुझे बहुत पहले से फॉलो नहीं कर रहे, तो लास्ट ईयर भी मैंने अराउंड द सेम टाइम ऐसा एक वीडियो किया था जहां पे मैंने 2019 के सारे ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी थी। तो वो वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, अगर आप चाहें तो आप वो जाके देख सकते हैं। बट फॉर दोज ऑफ यू जो सिर्फ 2020 के प्रोडक्ट्स के बारे में देखना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है, सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। Number one product that did not work for me and which I will not even recommend for you guys to buy is the Pure by Priyanka का Good Hair Shampoo, जो कि बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब ने इसके बारे में बहुत दे स्पोक रियली हाईली ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड आई एम श्योर उनके लिए वर्क करा होगा। लेकिन आई एम सरप्राइज टू नो कि मेरे लिए वर्क बिल्कुल भी नहीं करा। फॉरगेट अबाउट लाइक वर्किंग, इट एक्चुअली लेफ्ट माई हेयर रियली ड्राई एंड डैमेज्ड एंड बाल बहुत रूखे सूखे हो गए इसको यूज करने के बाद, और झड़ने भी बहुत ज्यादा लगे जैसे तैसे। आई मीन यू गाइस कैन सी कि मैंने पूरी बॉटल यूज करी है। इट्स नॉट इवन कि मैं बहुत मैंने जल्दी में इस प्रोडक्ट को जज किया एक दो बार में, मैंने पूरी बॉटल लिटरली कंज्यूम करी टू सी कि शायद कुछ बदल जाए और कुछ तो मुझे दिखने लगे। लेकिन बिल्कुल भी आई मीन टोटल फ्लॉप शो। ये थोड़ा वेस्ट ऑफ मनी टाइप हो गया मेरे लिए, तो बिल्कुल आप भी मत अपने पैसे वेस्ट करना, बिकॉज ये पूरी ना बॉटल 800 रुपए की आती है और इसमें से 10 या 12 वॉशेस भी नहीं निकलते, सो नॉट वर्थ इट। नेक्स्ट अप आई हैव विद मी एल्प्स गुडनेस स्विस लव का कॉफी एक्सफोलिएटिंग फेस स्क्रब। ये ऐसा दिखता है ना। इसको मैंने 2-3 बार यूज करा था फ्रैंकली, उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल बंद कर दिया यूज करना अपने फेस पे। दो इट सेज इट्स फेस स्क्रब, बट आई फील इट्स वेरी हार्श। इसके ग्रैनुअल्स बहुत ज्यादा हार्ड है। मैं बिल्कुल नहीं, आप भी अगर यूज कर रहे हो बंद कर दो। आई एम नॉट आस्किंग यू गाइस टू थ्रो इट अवे, लेकिन हाँ, मैं जैसे बचे हुए को यूज करने वाली हूँ प्रॉब्ली ऑन माई एल्बोज और नीज और बाकी जो भी मेरे बॉडी के पार्ट्स मुझे थोड़े से ज्यादा रफ लग रहे हैं, वहां पे मैं इसको यूज करके लाइक आई यूज इट एज अ फुट स्क्रब मे बी, सो आई ऑब्वियसली फिनिश इट ऑफ, आई नॉट थ्रो इट। बट फेस के लिए तो दिस इज वेरी हार्श। आप लोग भी यूज कर रहे हो तो प्लीज मत करो। नेक्स्ट अप आई हैव विद मी गार्नियर स्किन नेचुरल्स लाइट कंप्लीट विटामिन सी सीरम, दैट्स हाउ इट लुक्स। नाउ इस पे मैंने सेपरेट वीडियो भी किया हुआ है। फॉर दैट मैटर इनमें से काफी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको सेपरेटली डिटेल्ड वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप इन डेप्थ में देखना चाहते हो कि व्हाई और व्हाई नॉट, तो आपको मिल जाएंगे। आप सर्च कर सकते हो मेरे चैनल और उस प्रोडक्ट के नाम को एक साथ टाइप करके। पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट से मुझे काफी सारी मल्टीपल दिक्कतें थी, मैंने इस वीडियो में भी बताया था। प्राइमरीली फॉर स्टार्टर्स मुझे इसकी पैकेजिंग ही नहीं पसंद, जो ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉटल में दी हुई है। आई एम श्योर कुछ रीजन होगा जो मेरी समझ के बाहर है, तभी इतनी बड़ी कंपनी ऐसी चीज कर सकती है। अदरवाइज आई एम पर्सनली नॉट कंफर्टेबल यूजिंग माई विटामिन सी सीरम इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट बॉटल, बिकॉज ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो हर तीसरे चौथे महीने वैसे भी बाय डिफॉल्ट ऑक्सीडाइज होने का इसका डर रहता है, इवन इफ इट इज ऑलरेडी इन अ डार्क कलर्ड ग्लास बॉटल। सो फिर इसमें तो मुझे थोड़ा रिस्की ही लगता है। ऑल्सो फिर वो जो भी कंपनीज बहुत शेडी या सस्पिशियस तरह से अपने इंग्रेडिएंट्स बताती हैं, छुपाती हैं, और जैसे इस पे क्लेम है हर जगह बड़ा बड़ा नींबू का ड्रॉप बना के कि 30 टाइम्स बूस्टर सीरम है। 30 किसका टाइम्स, जब रिसर्च करा तो आई हैव स्पोकन इन डिटेल अबाउट दिस प्रोडक्ट इन दैट वीडियो, सो यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट अगर आपने वो नहीं देखा है तो। बेसिकली काफी सारी मिसलीडिंग और सस्पिशियस सी जानकारी इस प्रोडक्ट के बारे में थी जो मुझे कन्विंस नहीं कर पा रही थी। ऑल्सो द फैक्ट कि ये सिर्फ 300 रुपये, आई थिंक 299 ऐसे कुछ का आता है, एंड तो उसमें आप क्या क्वालिटी एक्सपेक्ट करोगे, वो भी मेरा थोड़ा कंसर्न था। इसमें और भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जो नहीं अच्छे होते हैं। सो
Go watch that video. Next up is Alps Goodness का हिबिस्कस एंड मेथी पाउडर. ये उनका एक हेयर पाउडर टाइप का है. इसको मैंने 2 बार यूज़ किया है और मुझे मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. लाइक फ़र्क दिखना तो अलग बात है, लेकिन मुझे मतलब लगा के ही बाल बहुत टूटे भी, ड्राई भी हुए. कोई जैसे आफ्टर मास्किंग इफेक्ट या आफ्टर कोई भी आप हेयर पैक लगाते हो तो एटलीस्ट उस दिन के लिए आपको बाल थोड़े से अच्छे दिखते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब था. तो मुझे लगता है थोड़ा सा यूजलेस लगा मुझे प्रोडक्ट. लाइक दिस वाज हाउ मच, दिस इज 155 रुपीज़ का. इसमें अगर मेरी जितनी आपकी हेयर लेंथ है तो 2 बार या 3 बार तक का मास्क आपका बन जाएगा इजीली. आई थिंक अगर वर्क करे तो क्वांटिटी और प्राइस से उतनी शिकायत नहीं है, लेकिन जितने इस पे सारे क्लेम्स लिखे हुए ना अच्छे अच्छे, तो उतना कुछ असर करा नहीं. तो I was not happy. And on the same note, I have to mention another product that did not work from the same brand. Alps Goodness का burgundy powder है, जो कि एक natural color ऐसा कुछ उस पर लिखा हुआ था. Because I've thrown away the packaging, so I'm telling you. तो उस पर भी मैंने vlog करा हुआ था. So बालों में एटलीस्ट मेरे लिए उसमें कलर नहीं आया, तो इसलिए मुझे भी वो एक फिर यूजलेस सा मास्क लगा, क्योंकि कलर भी नहीं है और कोई बालों को एडिंग फंक्शन भी नहीं मिल रहा है. तो मुझे पर्सनली वो एक यूजलेस सी चीज लगी. सो इवन दैट ऑल्सो आई काउंट इन दिस पॉइंट. हाँ जी, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसके हम बात करेंगे वो होने वाला है गुड वाइब्स का रोज हिप रेडिएंट ग्लो फेस सेरम. ये एक 10 ml की शीशी है, छोटी सी, जो कि आपको मिलती है 183 और समथिंग रुपीज में. नाउ प्राइस इज नॉट a primary consideration अगर if the product does the job well. So with this product particularly मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा सेरम था जो हाइड्रेट कर देता था स्किन को, लेकिन इसके बेनिफिट्स नहीं देख पाई मैं. इन द सेंस के जो रोज हिप सेरम होता है ना, एक्चुअली काफ़ी इफेक्टिव होता है अगर आप एक अच्छे सोर्स से डिराइव्ड वाला यूज़ करें, अच्छे रिलायबल ब्रांड का यूज़ करें लंबे टाइम तक, तो आपको उसके बहुत सारे एंटी एजिंग बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे. यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया. लाइक एक नॉर्मल मॉइस्चराइजेशन हो जाता था स्किन का, बस उतना, लेकिन कुछ बेनिफिट्स नहीं दिखे, जो मैंने उस वीडियो में भी बोला था. अगेन आई एम रिपीटिंग. सो आई फील अगर आप पर्टिकुलरली रोज हिप सेरम ढूंढ रहे हैं अपनी स्किन पे लगाने के लिए, तो आपका पर्पस काफ़ी क्लियर है, राइट. सो इन दैट केस आप 150 रुपये एक्स्ट्रा डाल लो, लेकिन आप कोई ऐसा वाला खरीदो जो वर्क भी करे. एंड दिस वन आई थिंक डज नॉट वर्क दैट वेल. सो अगर आपको ऐसे कोई सजेशन चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगी. बट this one will not do the job. Next up that I have with me is Wow Skin Science का Red Onion Black Seed Oil range में से उनका शैम्पू और कंडीशनर. नाउ ये पूरी रेंज मैंने एक साथ खरीदी थी, और ऐसा नहीं है कि पूरी रेंज मुझे नापसंद थी. मैंने उसके हेयर मास्क पे भी अलग से वीडियो किया था और हेयर ऑयल पे भी, और मैं इस पे भी करने वाली थी, लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया आई रियलाइज कि दिस वॉज पथेटिक. अच्छा नहीं है. सो द मास्क इज गुड, द ऑयल इज गुड फ्रॉम द सेम रेंज, बट द शैम्पू एंड कंडीशनर आर सुपर ड्राइंग. दे आर नॉट, फायदा तो छोड़ो, बालों को नुकसान ही हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा था. टूट रहे थे बाल बहुत ज़्यादा से, बंच मेरे हाथ में आ जाता था, और बाल बहुत ज़्यादा ड्राई लगते थे. अगर आप इसको खरीदना चाहते हो, सो वेरी बैड आइडिया. आई विल हेल्प यू सेव सम मनी, डोंट बाय दिस. नेक्स्ट अप इज सॉर्ट ऑफ अ लग्जरी हेयर केयर प्रोडक्ट, जो मैं यूजुअली उतने महंगे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदती हूँ. दिस वन इज Amazon सीरीज का अकाई ऑयल ट्रीटमेंट. ये एक 59 ml की बॉटल है, जो मुझे 1800 या 2000 के आसपास की पड़ी थी. एंड द वे यू यूज इट इज बेसिकली इसके कुछ ड्रॉप्स अपने स्कैल्प पे लगाने होते हैं. शैम्पू के टाइम लगा सकते हो, शैम्पू के बाद, शैम्पू के पहले, ऑयल रिप्लेसमेंट की तरह लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, कैसे भी आप इसको लगा सकते हो. तो इसका पर्पस होता है बालों को स्ट्रेंथ देना और रीजनरेट करना सेल्स को. सो थियोरेटिकली बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके. नाउ यूजुअली आई डोंट बाय सच एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स फॉर माय हेयर, बट ये मुझे तब लेना पड़ा था जब मैंने लास्ट ईयर केराटिन कराया था. तो उन्होंने मुझे रेकमेंड करा था, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी कि अब हमने केमिकल ट्रीटमेंट कराया तो बाल ज़्यादा टूटने लगेंगे. तो मैंने उनको सामने से पूछा था, कैन आई डू समथिंग टू लाइक सेव, मेक श्योर दैट माई हेयर इज सेव्ड, और जितना डैमेज हुआ है केमिकल्स वगैरह से वो बालों को, और मेरे नहीं टूटे बाल. तो उन्होंने कहा था कि आप एडिशनली उनके शैम्पू कंडीशनर के अलावा ये भी खरीद लो. तो मुझे लगा तो था थोड़ा 2000 का, लेकिन मतलब उन्होंने कहा ये ले लो, ये यूज़ करो, बाल नहीं टूटेंगे. लेकिन ये यूज़ करने के बाद भी बाल टूटे भी, सब वहीं का वहीं रहा, कुछ बदला नहीं. तो दिस इज़ वन ऑफ दोज लग्जरी हेयर केयर और स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि जिनकी हाइप होती है लेकिन वो वर्क नहीं करते. सो ये प्रोडक्ट अगर आप सोच रहे हो तो मत लेना.
नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मामा अर्थ कोको फेस मास्क. उसकी पैकेजिंग मैं थ्रो अवे कर चुकी हूँ बिकॉज बहुत महीने पहले मैंने यूज किया था, उस पर वीडियो भी किया था मैंने ना. उस प्रोडक्ट को नहीं रीपरचेज करने का मेरा रीजन पर्सनल है, नॉट बिकॉज इट्स अ बैड प्रोडक्ट एट ऑल, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट फॉर माई स्किन इट इज नॉट सूटेबल बिकॉज आई थिंक दैट इज ज्यादा अप्रोप्रिएट फॉर ड्राई स्किन पीपल, या विंटर वगैरह में आप उसको लगा सकते हो. जिनकी स्किन काफी रफ एंड टफ है उनके लिए ठीक है, लेकिन जिनको ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है या टू सम एक्सटेंट कॉम्बिनेशन भी है, उनके लिए मुझे लगता है वो उतना सूटेबल नहीं था. लाइक मेरी स्किन पर्सनली आई एम नॉट कंफर्टेबल वेयरिंग दैट काइंड ऑफ मास्क. मुझे ऐसे फिर डर लगता है कि मैं जल्दी ब्रेकआउट कर जाऊंगी. सो मेरे लिए मेरी स्किन के लिए वो मुझे थोड़ा डर लगता है यूज करने के लिए. लेकिन ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट इफ यू हैव ड्राई स्किन, that will work fabulously for you, so go for it by all means, but for me that is the reason and that's why I'll not repurchase it. Next product that I'm not going to repurchase is going to be the Derma Co brand ka Ceramide Plus HA Intense Moisturizer for dry skin. All good with this product, गुड फॉर्मुलेशन, गुड इंग्रेडिएंट्स. इसमें आपको सेरामाइड्स मिल रहे हैं, हाइलुरोनिक एसिड मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको. एंड पीछे भी मैंने इंग्रेडिएंट्स और सब ध्यान से पढ़े, हर चीज अच्छी है इसमें. बट आई जस्ट फाउंड इट टू बी टू ड्राइंग एंड दिस वॉज वेरी कॉन्ट्रोडिक्टरी. मैंने उस वीडियो में भी बताया है, क्योंकि ये है ड्राई स्किन के लिए, तो फिर आई डोंट अंडरस्टैंड ये इतना ड्राइंग क्यों था. स्पेशली मेरी तो ड्राई है भी नहीं, और मैं ऐसे समर्स में मैंने इसको लगाया था, लेकिन इंटेंसिव मॉइस्चर नहीं. मुझे ऐसे लगा कि और मॉइस्चर खींच लिया. जब मैं इसको लगाती थी तो ऐसे खींचने लगती थी, स्किन बहुत ड्राई हो जाती थी. तो आई थिंक फॉर्मुलेशन वाइज इट्स ऑल गुड, बट इट्स जस्ट दैट आई जस्ट फाइंड इट टू बी टू ड्राइंग. आई डोंट think it's suitable for dry skin at all. I don't know why would they name it as for dry skin. So everything good, but it's too drying, and that's why I'll not use it as a moisturizer again. Next product that I will not say that I'm not going to use at all, but I would probably use it less or only when if it is required, is a sheet mask. And that's I'll tell you why is this जो मैंने बीच की चीज बोली. I have read a few articles as to, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, इनकी पैकेजिंग बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, वन टाइम यूज होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं, बहुत महंगे भी पड़ते हैं. लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर 150-200 रुपए का शीट मास्क में आपको एक बार का जो सेरम मिलता है, यानी अगर मैंने 5 मास्क खरीदे तो 1000 रुपए तो मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिए. तो क्यों ना उस 1000 रुपए में मैं कुछ अच्छा क्वालिटी वाला सेरम ले लूं जो मुझे लंबा चलेगा भी, मेरी स्किन पे बहुत देर रहेगा भी. आई हैव दोज रीजन. सो व्हाइल आई वाज रीडिंग एंड रिसर्चिंग, आई एम स्टिल लाइक हाफ वे थ्रू, तो मैंने कंप्लीटली माइंड मेकअप नहीं कर लिया है कि मैं नहीं यूज करूंगी. बट क्योंकि इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है कि ये आपकी स्किन के लिए अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता, लेकिन ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है, और ये अदरवाइज आपकी पॉकेट को भी सेंस नहीं करता है. तो उन सारे रीजंस की वजह से आई एम नॉट लाइक बॉयकॉटिंग देम, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट फ्रॉम माई एंड आई एम गोइंग टू ट्राई दैट आई डोंट यूज शीट मास्क जितने मैंने लास्ट ईयर यूज करे थे, क्योंकि ऑब्वियसली लैक ऑफ नॉलेज एंड आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग दैट. सो लास्ट ईयर आई डिड ट्राई आउट अ फ्यू एंड इवन इन फ्यूचर आई विल, बट ऑब्वियसली मैं काफी कम करने वाली हूँ, ऑलमोस्ट ना के बराबर. एंड हो सकता है इवेंचुअली जब मैं कन्विंस हो जाऊँ तो मैं बिल्कुल ही इनको हटा दूँ मेरे रिचुअल से. अभी भी मेरे रिचुअल्स में नहीं है, बट फॉर वीडियोज समटाइम्स आई डू, एंड दैट्स लाइक हाउ मच, once in a quarter maybe I do that, or sometimes even once in 6 months. So it's not a regular thing any which ways also, but I'm like thinking के थोड़ा और कम कर दूँ, because obviously it's not environment friendly. नेक्स्ट अप इज अ लिटिल मेकअप प्रोडक्ट विच इज टेक वर्की की मिनीज, जो कि इन पे भी मैंने वीडियो किया था जब मैंने इनको मंगाया था तब. तो ये ना इसलिए अच्छी है क्योंकि इनमें आपको 12 तो नहीं लेकिन 6-7 डिफरेंट कलर वेराइटी मिल जाती है. पूरा नहीं खोलूंगी, जस्ट लुक एट दिस. आई एम श्योर इतना पुराना प्रोडक्ट है, आपने देखा होगा. तो इसमें इस तरह से ना आई थिंक 12 या 14 शेड्स दिए होते हैं, बट मेन शेड्स इसमें 6 से 7 हैं. ठीक है, मुझे उस पर कोई कंप्लेन नहीं है. मतलब अगर मैं इसका प्राइस निकालूं तो 33 रुपए की एक पड़ती है. तो काफी लाइक छोटे हैं, कंफर्टेबल टू कैरी विद हैं, और प्राइस फ्रेंडली है, तो वो सारी चीजें ठीक है. बट इनका टेक्सचर मुझे बहुत ड्राइंग लगता है. लाइक मुझे बहुत घिसना पड़ रहा था कलर उसका आने के लिए. एक लिपस्टिक को मुझे 10 बार घिसना पड़ रहा था, वो मैंने उस वीडियो में भी बोला था. तो आई थिंक आई एम नॉट कंफर्टेबल इन रबिंग माई लिप्स so aggressively and harshly in that sense. So only that I just feel that the texture of these lipsticks is very very drying. So अगर आप ऑब्वियसली लाइक कई लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है, तो इन दैट केस बहुत अच्छा ऑप्शन है. लेकिन अगर सिर्फ उतना ही मैटर नहीं करता और होठों की भी थोड़ी केयर करनी है, तो इन दैट केस मैं ये यूज करना रेकमेंड नहीं करूंगी.
Next product is, and I'm not mentioning any particular brand here, but like in general, it's a makeup product, which is BB creams or CC creams that are too sheer. सो ऑब्वियसली जब मैंने नया नया मेकअप स्टार्ट करा था, तो क्योंकि फाउंडेशन हम डेली बेसिस पे नहीं लगा सकते हैं, तो बीबी क्रीम्स इज अ थिंग, वो हम कॉलेज में भी लगाते हैं, छोटी सी ट्यूब होती है, कहीं भी कैरी कर लो, इजी टू ब्लेंड एंड एवरीथिंग, कोई आर्ट एंड साइंस नहीं है उसमें. बट अभी भी ऐसे कुछ अच्छे ब्रांड्स के बीबी क्रीम्स हैं जिनका टेक्सचर इतना सुपर अमेजिंग होता है कि वो फाउंडेशन से भी अच्छी लुक भी देते हैं. बट आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग ऑफ दोज बीबी क्रीम्स जिनका टेक्सचर बहुत ही शेयर होता है, यानी कि सिर्फ एक उनमें वो स्किन कलर की या एक the shade is there, but and it like brightens up also, but it's not able to hide the concealing areas properly. So अब पहले मेरी अप्रोच होती थी, जब मुझे कम मेकअप या नो मेकअप करना होता था तो मैं बीबी क्रीम लगा लेती थी. लेकिन अब मुझे आर्ट समझ में आ गया है कि अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं सिर्फ एक अच्छा कंसीलर यूज करती हूँ. जहाँ भी मुझे स्पॉट्स पे लगाना है, कंसीलर लगा के फिंगर्स से ही डैप कर लेती हूँ, बिकॉज दैट विल नॉट गिव मी लाइक सुपर गोरा लुक, बट दैट विल डेफिनेटली गिव मी लाइक एन इवन लुक, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स. सो आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन डस्की फेयर कुछ भी हो, बट ऑल यू वांट इज लाइक एन इवन इमेज, नॉट के घोस्ट लाइक दिखना है आपको. सो जो शेयर बीबी क्रीम्स का प्रॉब्लम ये होता है कि वो आपको बिल्कुल घोस्ट लाइक दिखा देती हैं और कुछ भी आपकी जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं उनको हाइड नहीं करती. सो इसलिए मैं उनको अब यूज करना बंद करने वाली हूँ. नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम नॉट गोइंग टू रीपरचेज इज गुड वाइब्स का ग्रीन टी एंटी एक्ने जेल स्क्रब. इसके बारे में पहले ही डिटेल में बात कर चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी. बट ओवरऑल आई कैन से कि तब भी मेरी यही डिसअपॉइंटमेंट थी कि अगर आप कोई ग्रीन टी बेस्ड चीज़ बना रहे हो, उसको स्पेसिफिकली सेल कर रहे हो एज एंटी एक्ने जेल स्क्रब, सो एक्ने वालों को उसका फायदा होना चाहिए. तो मेरे ख्याल से कि ये सिर्फ एक फैंसी पैकेजिंग और नाम के अंदर छुपाई चीज़ है, अदरवाइज ये कुछ खास हेल्प करती नहीं है. लाइक इससे ना तो इसके ग्रैनुअल्स मतलब ऑलमोस्ट नेम सेक हैं, तो जैसे ही विद इन 5 seconds दे डिजोल्व कम्प्लीटली. सो सिर्फ टेक्सचर में दिखने के लिए है, लेकिन करने के लिए नहीं है. तो अगर अच्छे से एक्सफोलिएट भी नहीं कर सकता और आपके एक्ने को प्रिवेंट भी नहीं कर रहा है, तो फिर ये प्रोडक्ट क्या कर रहा है? हाउ इज इट एनी डिफरेंट देन अ रेगुलर स्क्रब और अ रेगुलर एलोवेरा जेल में भी. सो इससे ज़्यादा तो मुझे ठीक लगेगा कि अगर मैं मेरे एलोवेरा जेल में ही थोड़ी सी फाइनली ग्राउंडेड शुगर ऐड करके एक DIY स्क्रब बना लूँ, दैट्स लाइक, या फिर कॉफ़ी के साथ शुगर को ऐड करके बना लूँ. तो ये मतलब काफ़ी मिसलीडिंग सा प्रोडक्ट है इन द सेंस ऑफ कि ना ये एक्ने प्रिवेंट कर रहा है, ना अच्छे से स्किन को एक्सफोलिएट कर रहा है. सो व्हाट इज इट डूइंग ऑन योर शेल्फ? सो दैट्स वाई मैंने एक बार तो ले लिया, मैं इसे बॉडी पे यूज़ करके ख़त्म कर दूंगी, बट फ्यूचर में आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट. नेक्स्ट अप इज अगेन अ प्रोडक्ट जो मेरे पास अभी नहीं है. मैंने उसकी पैकेजिंग काफ़ी दिन संभाल के रखी थी इस वीडियो के लिए, लेकिन फिर एक दिन मेरी बाई ने तंग आके फेंक दिया वो. दैट इज प्लम ग्रीन टी मॉइस्चराइजर. प्लम की जो ग्रीन टी रेंज है उस पर फुल डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, तो अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो. वहाँ पे भी मैंने यही कहा था कि फेस वॉश मुझे अच्छा लगा, टोनर मुझे अच्छा लगा, उनका जो फेस पैक था वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो मॉइस्चराइजर था वो काफ़ी वाटर लाइक है, इन द सेंस के वो आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल डू डैमेज टू योर स्किन, कि आपको ब्रेकआउट हो जाएंगे एंड ऑल, बट आई फील कि अगर वो एक्ने प्रोन स्किन के लिए बना हुआ है तो वो एटलीस्ट एक्ने को सप्रेस करने में हेल्प करने वाला होना चाहिए. लेकिन वैसा कुछ सीन नहीं है, और ऑल्सो उसका टेक्सचर इतना पतला है, लाइक एकदम पानी की तरह, कि वो मॉइस्चर भी नहीं देता है, तो बहुत जल्दी वो सूख जाता है. लाइक आई एम नॉट अ बिलीवर के क्योंकि जस्ट बिकॉज आपकी एक्ने वाली स्किन है, ऑयली स्किन है, तो फिर आपको मॉइस्चराइजिंग चीज़ें नहीं लगानी चाहिए. तो कई बार लोगों को ये समझ नहीं होती और इसलिए फिर वो ऐसी चीज़ें लगाते हैं, 5 मिनट में स्किन बिल्कुल सूख जाती है, तो फिर what's the point of even adding that moisturizer? You much rather apply aloe vera in that case, right? So वो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट ना मुझे किसी एरिया में इफेक्टिव नहीं लगा था, तो इसलिए मैं उसको दोबारा नहीं खरीदने वाली हूँ. लास्ट प्रोडक्ट इज माई लीस्ट फेवरेट परचेज ऑफ दिस एंटायर ईयर. आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद इस पूरे साल में यही चीज़ आई है, विच इज़ गुड वाइब्स का पपाया ग्लो फेस मास्क. आई डोंट नो व्हाट्स द हाइप अबाउट, लाइक ग्लो पपाया, आई डोंट नो किस चीज़ के ऊपर सेल हो रहा है ये प्रोडक्ट, बट ये कुछ नहीं करता है. आई हैव नो वर्ड्स टू टेल यू, ये कुछ नहीं करता है. मतलब इसमें पपाया के एक्सट्रैक्ट्स भी इंग्रेडिएंट्स में कहीं आगे कहीं जाके हैं. थोड़ा सा आपको ऐसी फील आती है टेक्सचर में कि मुल्तानी मिट्टी के साथ ऑरेंज का पपाया का टेक्सचर है. सो द फ्रेग्रेंस एंड द फील, इट डज टेल यू दैट इट डज हैव मुल्तानी मिट्टी एंड पपाया, बट जैसे इसको आप उस उम्मीद से लगाओ कि इसके बाद आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाता है या ये हेल्प करेगा आपकी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम्स को, तो उन एरियाज में मुझे लगता है काफ़ी इनफेक्टिव था. सो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट
ऐसे, बट मुझे ऐसे लगता है कि ये यूजलेस प्रोडक्ट है, सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि फॉर द हेक ऑफ इट। एंड आई डोंट लाइक प्रोडक्ट्स दैट आर कंफ्यूजिंग, लाइक जिनका कोई पर्पस नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, उनको बस ऐसे बना दिया जाता है कि हाँ बस चलो 10 में से एक वैरायटी बढ़ाने के लिए जिनको बना दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से it's a very confused product, and for that reason I'm not going to buy it again. Alright then, these were some of the skincare products, and some of it had makeup products also that I'm not going to repurchase again in next year. And मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहती थी बिकॉज अगर आप लोग मेरे रेगुलरली वीडियोस नहीं देखते हो तो इस एक ही वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा कौन कौन से प्रोडक्ट्स वेस्ट है, नहीं लेने, या जो आप ले भी सकते हो, आपकी मर्जी, आई एम नोबडी टू टेल यू, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट ईयर नहीं मैं बहुत जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। आई लव यू गाइज एंड स्टे ब्यूटिफुल।